हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे जो है कि यहाँ पर दिया गया है जनरल नॉलेज। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है जनरल नॉलेज। ठीक, क्या दिया गया है? जनरल नॉलेज। अब इसके बारे में हम देखेंगे। ये जनरल नॉलेज होता क्या है? सबसे पहले इसको शॉर्टकट में हम लोग देख सकते हैं, लिखा गया है जीके। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीके कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जीके। ठीक है, इसको शॉर्टकट के आधार पर क्या कहा जाता है? जीके। ठीक है, जिसका आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है जनरल नॉलेज। जी मीन्स क्या होता है? जनरल। ठीक है, जी मीन्स क्या होता है? जनरल, और के मीन्स नॉलेज। ठीक है, तो जी फॉर जनरल, के फॉर नॉलेज हो गया जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज को बात करें हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य ज्ञान। क्या कहते हैं? सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान। ठीक ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य ज्ञान इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य ज्ञान। ठीक ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य ज्ञान, और इसको अगर शॉर्टकट में बात करें तो इसको क्या कहते हैं? जीके। क्या कहते हैं? जीके। ठीक है, जीके। ठीक है, जीके। ठीक, और इसको अगर कोई पूछ ले जी फॉर क्या होता है, तो जीके में जी फॉर क्या होता है, तो हम लोग बोला तो बता देना जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल। और पूछेगा के मीन्स नॉलेज। ठीक है, और दोनों को मिलाकर अगर क्या हो जाएगा? जनरल नॉलेज। ठीक है, ये दोनों, ये भी, इसको भी और इसको भी, दोनों को मिलाकर क्या होगा? जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज हो जाएगा, और इसकी हिंदी क्या होगी? सामान्य ज्ञान। ठीक है, क्या होगा? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है? सामान्य ज्ञान। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है। ठीक है, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की हिंदी है। ठीक, सो हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं और देखेंगे कितने क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है यार, यहाँ पर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्या दिया गया है? आप लोग देख सकते हैं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है राजा के वृतांत। ठीक है, राजा के विभिन्न वृतांत। ठीक ठीक है, राजा के विभिन्न वृतांत। ठीक है, राजा के क्या? विभिन्न वृतांत यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और देखेंगे यहाँ पर पहला हमारा क्या है? दिया गया है यहाँ पर जितने भी हैं सबकी जो आंसर है। ठीक है, सबका जो आंसर्स है यहाँ पर ग्रीन कलर की बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, जो हमारा 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन है। ठीक, एक हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उस पे इस तरीके से ग्रीन कलर का, ठीक है, बॉक्स बनाया गया है। ठीक है, सो देखेंगे इसको। पहला दिया गया हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान को, यानी कि दिल्ली का कौन सा वो सुल्तान था जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा है जी? यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये ऐसा दिल्ली का शाह सुल्तान है जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखेंगे इसके आगे। दूसरा हमारा दिया गया है, इंडिका के लेखक कौन है? ठीक है, हम यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड देख रहे हैं। ठीक है, यानी बाएं तरफ। ठीक, ठीक है, यहाँ पर हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा दिया गया है
इंडिका के लेखक कौन है, ठीक है, इंडिका के लेखक कौन है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया, पहला है कौटिल्य, दूसरा मैगस्थनीज, तीसरा अल्बरूनी और चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा मैगस्थनीज होगा, ठीक है। मैगस्थनीज जो व्यक्ति था, मैगस्थनीज व्यक्ति का नाम है और इंडिका पुस्तक की, इंडिका नामक पुस्तक जो है, किताब जो है वो कौन लिखा है, मैगस्थनीज, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अल्बरूनी किसके साथ भारत है। अल्बरूनी जब आप लोग, ठीक है, अल्बरूनी को बहुत कम ही लोग नहीं जानते होंगे, बट ठीक है बाकी सब जानते हैं। अल्बरूनी एक बहुत बड़ा लेखक था, ठीक है, और ये बहुत सी किताबें लिखी हैं, ठीक। तो ये भारत में आया था, किसके शासनकाल में आया था ये, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक। और तीसरा हमारा सवाल जो क्वेश्चन है वो क्या है, दिया गया है अल्बरूनी किसके साथ भारत आया, ठीक है। अल्बरूनी जो था, ठीक है, अल्बरूनी नामक लेखक जो था वो भारत में किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के, महमूद गजनी के, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी के, ऑप्शन सी तैमूर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, ठीक। तो इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए महमूद गजनी, ठीक है, महमूद गजनी। जी हाँ, सोमनाथ टेम्पल आप लोगों ने नाम सुना है, सोमनाथ टेम्पल का, ठीक है, उसको, ठीक है, उसको लूटने का जो प्लान था किसका था, महमूद गजनी का था, और लूटा किसने, महमूद गजनी ने। उसने 16 बार आक्रमण किया उस टेम्पल पर, लेकिन असफल हो गया, ठीक है, उसका आक्रमण करना विफल हो गया, ठीक। लेकिन 17वीं बार उसने इतने ताकतवर सेना तैयार की और आक्रमण किया, वो सोमनाथ टेम्पल को लूटा और लूट कर लेकर चला गया, ठीक। तो महमूद गजनी के साथ आया था अल्बरूनी भारत में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हमारा चौथा है, दिया गया गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, ठीक है। गुप्त काल में यानी जैसे चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, इन लोगों के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था, ठीक है। इटसिंग, ठीक है, फाहियान, वेनसांग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा जो कि फाहियान दिया गया है, ठीक है, ठीक। तो फाहियान ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक। इसके बाद देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। रूस में भारत विद्या का यानी कि रसिया में इंडिया के एजुकेशन ऑफ फादर, ठीक है, एजुकेशन ऑफ फादर किसे कहा जाता है, ठीक है। यानी कि रूस में भारत विद्या के जनक किसे कहा जाता है। पहला है, ऑप्शन ए है निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन बी G.S. लिबिदेव, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा इनमें से ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसमें से सही होगा, क्या, G.S. लिबिदेव। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही होगा, G.S. लिबिदेव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे, दिया गया इब्न बतूता ने, ठीक है, इब्न बतूता मैं बता दूं आप लोगों को कि ये भी एक यात्री था, ठीक है, ये भी एक यात्री था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण यानी अपनी यात्रा का पूरा परिचय, पूरी जानकारी, पूरा विवरण किस भाषा में लिखा था, ठीक है। उसने अपनी यात्रा का पूरा विवरण किस भाषा में लिखा था। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी में, ठीक है, और यहाँ पर सी और डी दिया गया है, सी क्या है उर्दू में और डी अंग्रेजी में। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा करेक्ट वो क्या है, अरबी में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा इब्न बतूता जो था अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अल्बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इन चारों भाषाओं में अल्बरूनी जो था वो किस भाषा का जानकार नहीं था, ठीक है।
ऑप्शन ए यूनानी भाषा, ऑप्शन बी हिब्रू भाषा, ऑप्शन सी सीरियाई भाषा, ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, क्या? यूनानी भाषा। यूनानी भाषा का जानकार वो नहीं था, बाकी हिब्रू, सीरियाई, संस्कृत सभी भाषाओं को वो जानता था। ठीक है, इन चारों में। ठीक, इसके आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन है हमारा। ठीक, 8वां हमारा दिया गया है, अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? अलबरूनी का जो लेखक था, अलबरूनी ने 2 ऐसी प्रसिद्ध किताबें लिखी जिसके नाम पर वो इतना प्रसिद्ध हो गया। मैं बता दूं आप लोगों को कि वो 2 किताबें कौन है? आईने अकबरी और अकबरनामा। अकबर के जीवन परिचय को पूरा लिखने का कार्य उसे, ठीक है, उसने लिखा। कौन? आईने अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों पुस्तक के नाम है। ठीक है, आईने अकबरी ये एक पुस्तक है और अकबरनामा ये दूसरी पुस्तक है। ये दोनों पुस्तक कौन लिखा है? अलबरूनी ने। ठीक है, सॉरी। ठीक है, इसने तुझके, ठीक है, इसने हमने जो किताबें बताई, ठीक है, वो दैट्स बाय मिस्टेक। ठीक है, वो सॉरी, अलबरूनी जो था वो ताहकीके हिंद लिखा था। ठीक है, वो कौन सी किताब लिखा था? ताहकीके हिंद। ठीक है, और वो किस भाषा का, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वो किस भाषा का जानकार नहीं था? वो यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, बाकी इन तीनों भाषाओं का वो जानकार था। ठीक, इसके आगे दिया गया, अलबरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? ठीक है, अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? ठीक है, 11वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 14वीं, 17वीं। तो यहाँ पर मैं बता दूं वो 11वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, किस शताब्दी में? 11वीं शताब्दी। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वो 11वीं शताब्दी में आया था भारत में। ठीक है, वो भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। अब 11वीं शताब्दी से इतने टाइम 2025 चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रही है, तो आप लोग गिन लीजिए 9 साल, ठीक है, 955 साल हो गए उसको भारत में आए और गए। ठीक है, कितना? 955, 11वीं शताब्दी से जोड़िएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नवा क्वेश्चन दिया गया, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ठीक है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? वो जो भारत में यात्रा करने आया था वो इब्न बतूता। ठीक है, पुर्तगाल, मोरक्को, मिस्र, फ्रांस। यहाँ पर दिया गया है मोरक्को, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, मोरक्को देश का निवासी था कौन? इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। 10वां है हमारा, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? ठीक है, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का, यानी भारत के पुराणों का अध्ययन किया? अलबरूनी ने, ठीक है, बर्नियर ने, इब्न बतूता ने, ठीक है, टैवर्नियर ने। ठीक, तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में हमारा पहला ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, जो कि दिया गया है अलबरूनी ने। ठीक है, यहाँ पर हमारा अलबरूनी करेक्ट होगा, जो कि ये आया भारत में था और पुराणों का अध्ययन भी भारत में ही किया था। कब? 11वीं शताब्दी में इसने अध्ययन किया था। ठीक, 11वां हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 11वां हमारा दिया गया क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा का आंखों, ठीक है, आंखों देख हाल किसने प्रस्तुत किया था? भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया था? यहाँ पर आंखों देखा का मतलब क्या है? मतलब भारत में जो सती प्रथा था, सेल्फ इमोलेशन। सेल्फ इमोलेशन क्या होता है? हमने हमने रिवीलर वीडियो में आप लोगों को बताया सती प्रथा, सेल्फ इमोलेशन। मतलब कि जब किसी
जो औरत होती है उसकी जब शादी होती है तो उसका जो हस्बैंड होता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ में उसको भी जला दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ इमोलेशन, दैट इज हिंदी ऑफ सती प्रथा। ठीक, तो उसे क्या, आंखों आंख किसने देखा था और उस हाल को किसने प्रस्तुत किया था? इब्न बतूता ने। ठीक है, मार्को पोलो ये भी एक चीनी, ये भी एक यात्री था। अलबरूनी, टैवर्नियर। ठीक है, इसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में आया? ठीक है, इब्न बतूता जो था वो किस सुल्तान के शासनकाल में आया? ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा 12वां नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में आया? ठीक है, मोहम्मद बिन, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, किस सुल्तान के शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, MUHAMAD मोहम्मद, ठीक है, बिन BIN मोहम्मद बिन, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये क्यों है? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में कौन आया था? इब्न बतूता। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।